एक बार की बात है। बहुत समय पहले किसी नगर में एक बेहद प्रभावशाली महंत रहते थे। उनके पास शिक्षा लेने हेतु कई शिष्य आते थे। एक दिन शिष्य ने महंत से सवाल किया, स्वामी जी, आपके गुरु कौन हैं? आपने किस गुरु से शिक्षा प्राप्त की है? महंत शिष्य का सवाल सुनकर मुस्कुराए और बोले, मेरे हजारों गुरु हैं। यदि मैं गिनने उनके नाम बैठूं तो शायद महीनों लग जाएं। फिर भी मैं आपको अपने 3 गुरुओं के बारे में जरूर बताऊंगा। एक था एक चोर जो एक बार में रास्ता भटक गया था और जब दूर किसी गांव में पहुंचा तो बहुत देर हो गई थी। सब दुकानें और घर बंद हो चुके थे, लेकिन आखिरकार मुझे एक आदमी मिला जो एक दीवार में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उससे पूछा कि मैं कहाँ ठहर सकता हूँ, तो वह बोला कि आधी रात गए इस समय आपको कहीं आसरा मिलना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आप चाहें तो मेरे साथ ठहर सकते हैं। मैं एक चोर हूँ और अगर एक चोर के साथ रहने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी तो आप मेरे साथ ठहर सकते हैं। वह इतना प्यारा आदमी था कि मैं उसके साथ 1 महीने तक रह गया। वह हर रात मुझे कहता कि मैं अपने काम पर जाता हूँ, आप आराम करो, प्रार्थना करो। जब वह काम से आता तो मैं उससे पूछता कि कुछ मिला तुम्हें? तो वह कहता कि आज तो कुछ नहीं मिला, पर अगर भगवान ने चाहा तो जल्दी ही जरूर कुछ मिलेगा। वह कभी निराश और उदास नहीं होता, हमेशा कोशिश करता रहता और मस्त रहता था। उसका ये स्वभाव बड़ा ही अच्छा था कि चाहे उसे कुछ मिले या ना मिले, वह हमेशा मस्त रहता। जब मुझे ध्यान करते हुए सालों साल बीत गए और कुछ भी हो नहीं रहा था, तो कई बार ऐसे क्षण आते थे कि मैं बिल्कुल हताश और निराश होकर साधना वादना छोड़ लेने की ठान लेता। और तब अचानक मुझे उस चोर की बात याद आती, तो जो रोज कहता था कि भगवान ने चाहा तो जल्दी ही कुछ जरूर हो जाएगा। इस तरह की उसकी बातें सुनकर मुझे भी बड़ी सांत्वना मिलती थी। और मेरा दूसरा गुरु एक कुत्ता था। एक बहुत गर्मी वाले 3 दिनों में मैं बहुत प्यासा था और पानी की तलाश में घूम रहा था कि एक कुत्ता दौड़ता हुआ आया। वह भी प्यासा था। पास ही एक नदी थी। उस कुत्ते ने आगे जाकर नदी में झांका तो उसे एक और कुत्ता पानी में नजर आया, जो कि उसको अपनी परछाई थी। कुत्ता उसे देखकर बहुत ज्यादा डर गया। वह परछाई को देखकर भौंकता और पीछे हट जाता। लेकिन बहुत प्यास लगने के कारण वह वापस पानी के पास लौट आता। अतः वह अपने डर के बावजूद वह नदी में कूद पड़ा और उसके कूदते ही वह परछाई भी और उस कुत्ते के इस साहस को देख मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिल गई। अपने डर के बावजूद व्यक्ति को छलांग लगा लेनी होती है। सफलता उसे ही मिलती है जो व्यक्ति डर का साहस से मुकाबला करता है, ना कि उसे जो अपने डर के पीछे भागता रहता है। और मेरा तीसरा गुरु एक छोटा बच्चा है। मैं एक गांव से गुजर रहा था कि मैंने देखा एक छोटा बच्चा एक जलती हुई मोमबत्ती ले जा रहा था। वह पास के किसी गिरजाघर में मोमबत्ती रखने के लिए जा रहा था। मजाक में ही मैंने उससे कह दिया कि क्या यह मोमबत्ती तुमने जलाई है? वह बोला, जी मैंने ही जलाई है। तो मैंने उससे कहा कि एक क्षण था जब यह मोमबत्ती बुझी हुई थी और फिर एक क्षण आया जब यह मोमबत्ती जल गई। क्या तुम मुझे वह स्रोत दिखा सकते हो जहां से वह ज्योति आई? तब बच्चा हंसा और मोमबत्ती को फूंक मारकर बुझाते हुए बोला, अब आपने ज्योति को जाते हुए देखा? कहाँ गई वह? आप ही मुझे बताइए।
ज्योति जहाँ से गई थी वहीं से ज्योति आई भी तो है। मेरा अहंकार चकनाचूर हो गया, मेरा ज्ञान जाता रहा और उस क्षण मुझे अपनी ही मूर्खता का एहसास हुआ। तब से मैंने कोरे ज्ञान से हाथ धो लिया। मित्रों, शिष्य होने का अर्थ क्या है? शिष्य होने का अर्थ है पूरी अस्तित्व की प्रति खुले होना, हर समय हर ओर से सीखने को तैयार रहना। जीवन का हर क्षण हमें क्यों कुछ न कुछ सीखने का मौका देता है। हमें जीवन में हमेशा एक शिष्य बनकर अच्छी बातों को सीखते रहना है। यह जीवन हमें आए दिन किसी न किसी पहेली में उलझाता है और कुछ न कुछ किसी न किसी रूप में, गुरु के रूप में हमें कोई न कोई मिलता है जो कि हमें अच्छी सीख देता है। क्या हम उस मेहनत की तरह एक शिष्य बनकर गुरु से मिलने वाली सीख को नहीं लेते हैं? दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दे लाइक, और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जय सिया राम जरूर लिखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।